शिव शिवा नमः। आप सभी बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत। भगवान शिव, देवी शिवा सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, यही मेरी प्रार्थना है। आइए शुरू करते हैं। शिव पुराण की उमा संहिता की इस कथा को और जानने का प्रयास करते हैं कि ऋषि मुनि हमें इन कथाओं के माध्यम से कौन सा ज्ञान देना चाहते हैं। टॉपिक है देवताओं का गर्व दूर करने के लिए तेज पुष्परूपिणी उमा का प्रादुर्भाव। मुनियों ने कहा, संपूर्ण पदार्थों के पूर्ण ज्ञाता सूत जी भुवनेश्वरी उमा के जिनसे सरस्वती प्रकट हुई थी, अवतार का पुनः वर्णन सुनिए। वे देवी परब्रह्मा मूल प्रकृति ईश्वरी निराकार होती हुई भी साकार तथा नित्यानंदमयी सती कही गई है। सूत जी ने कहा, तपस्वी मुनियों, आप लोग देवी के उत्तम एवं महान चरित्र को प्रेम पूर्वक सुने, जिसके जानने मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त हो जाता है। एक समय देवताओं और दानवों में परस्पर युद्ध हुआ। उसमें महा माया के प्रभाव से देवताओं की जीत हो गई। इससे देवताओं को अपनी शूरवीरता पर बड़ा गर्व हुआ। वे आत्म प्रशंसा करते हुए इस बात का प्रचार करने लगे कि हम लोग धन्य हैं, धन्यवाद के योग्य हैं। असुर हमारा क्या कर लेंगे? वे हम लोगों का अत्यंत दुस्सह प्रभाव देकर भयभीत हो भाग चलो, भाग चलो कहते हुए पाताल लोक में घुस गए। हमारा बहुत बल अद्भुत है, हमसे आश्चर्यजनक तेज है। हमारा बल और तेज दैत्य कुल का विनाश करने में समर्थ है। अहो, देवताओं का कैसा सौभाग्य है। इस प्रकार वे जहां तहां डींग हाँकने लगे। तदंतर उसी समय उनके समक्ष तेज का एक महान पुंज प्रकट हुआ, जो पहले कभी देखने में नहीं आ रहा था। उसे देखकर सब देवता विस्मय से भर गए। वे रुंधे हुए गले से परस्पर पूछने लगे, यह क्या है, यह क्या है? उन्हें यह पता नहीं था कि यह श्यामा भगवती उमा का उत्कृष्ट प्रभाव है, जो देवताओं का अभिमान चूर्ण करने वाला है। उस समय देवराज इंद्र ने देवताओं को आज्ञा दी कि तुम लोग जाओ और यथार्थ रूप से परीक्षा करो कि यह कौन है। देवेंद्र के भेजने से वायुदेव उस तेज पुंज के निकट गए। तब वह तेजो राशि ने उन्हें संबोधित करके पूछा, अजी तुम कौन हो? उस महान तेज के इस प्रकार पूछने पर वायु देवता अभिमान पूर्वक बोले, मैं वायु हूं, संपूर्ण जगत का प्राण हूं। मुझ सर्वाधार परमेश्वर में ही यह स्थावर जंगमम रूप सारा जगत ओतप्रोत है। मैं ही स्वस्थ विश्व का संचालन करता हूं। तब उस महा तेज ने कहा, वायु, यदि तुम जगत के संचालन में समर्थ हो तो यह तृण रखा हुआ है, इसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाओ तो सही। तब वायु देवता ने सभी उपाय करके अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु वह तिनका अपने स्थान से तिल भर भी न हटा। इससे वायु देव लज्जित हो गए। वे चुपचाप हो इंद्र की सभा में लौट गए और अपनी प्राज्ञ के साथ वहां का सारा वृत्तांत उन्होंने सुनाया। वे बोले, देवेंद्र, हम सब लोग झूठे ही अपने में सर्वेश्वर होने का अभिमान रखते हैं, क्योंकि किसी छोटी सी वस्तु का भी हम कुछ नहीं कर सकते। तब इंद्र ने बारी बारी से स्वस्थ देवताओं को भेजा। जब उसे जानने में समर्थ न हो सके, तब इंद्र स्वयं गए। इंद्र को आते देख वह अत्यंत दुस्सह तेज तत्काल अदृश्य हो गया। इससे इंद्र बड़े विस्मित हुए और मन ही मन बोले, जिसका ऐसा चरित्र है उसी सर्वेश्वर की मैं शरण में लेता हूं। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बारंबार इसी भाव का चिंतन करने लगे। इसी समय निश्चल करुणा में शरीर धारण करने वाली सच्चिदानंद स्वरूपिणी शिवा प्रिया उमा उन देवताओं पर दया करके और उनका गर्व हरने के लिए
चैत्र शुक्ला नवमी को दोपहर में वहां प्रकट हुई। वे उस तेज पुंज के बीच में विराज रही थी, अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी और समस्त देवताओं को स्पष्ट रूप से यह जता रही थी कि मैं साक्षात परब्रह्मा परमात्मा ही हूँ। वे 4 हाथों में क्रमशः वर, पाश, अंकुश और अभय धारण किए हुए थी। श्रुतियां साकार होकर उनकी सेवा करती थी। वे बड़ी रमणीय दिखती थी। तब अपने नूतन यौवन पर उन्हें गर्व था। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुई थी, लाल फूलों की माला तथा लाल चंदन से उनका श्रृंगार किया गया था। वे कोटि कोटि कंदर्पों के समान मनोहारिणी तथा करोड़ों चंद्रमा के समान चटकीली चांदनी से सुशोभित थी। सबकी अंतर्यामिनी, समस्त भूतों की साक्षिणी तथा ब्रह्म स्वरूपिणी उन महामाया ने इस प्रकार कहा। उमा बोली कि मैं ही परब्रह्मा, परम ज्योति, प्रणव रूपिणी तथा युगल रूप धारणी हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। मैं निराकार होकर भी साकार हूँ, सर्व तत्व स्वरूपिणी हूँ। मेरे गुण अतर्वय हैं। मैं नित्य स्वरूपा तथा कार्य कारण रूपिणी हूँ। मैं ही कभी प्राण वल्लभ का आकार धारण करती हूँ और कभी प्राण वल्लभ पुरुष का, कभी स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में एक साथ प्रकट होती हूँ। यही मेरा अर्ध नारीश्वर रूप है। मैं स्वरूपिणी ईश्वरी हूँ। मैं ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हूँ। मैं ही जगत पालक विष्णु हूँ और मैं ही संहार करता रुद्र हूँ। संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाली माया मैं ही हूँ। काली, लक्ष्मी और सरस्वती आदि संपूर्ण शक्तियां तथा ये सकल कल्याण मेरे अंश से ही प्रकट हुई हैं। मेरे ही प्रभाव से तुम लोगों ने संपूर्ण दैत्यों पर विजय पाई है। मुझ सर्व विजयनी को न जानकर तुम लोग व्यर्थ ही अपने को सर्वेश्वर मान रहे हो, जैसे इंद्रजाल करने वाला सूत्रधार कठपुतली को नचाता है। उसी प्रकार मैं ईश्वरी ही समस्त प्राणियों को नचाती हूँ। मेरे भय से हवा चलती है, मेरे भय से ही अग्नि देव सबको जलाते हैं तथा मेरा भय मानकर ही लोकपालगण निरंतर अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ और अपनी लीला से ही कभी देव समुदाय को विजयी बनाती हूँ तथा कभी दैत्यों को। माया से परे जिस अविनाशी परात्पर धाम का श्रुतियां वर्णन करती हैं, वह मेरा ही रूप है। सगुण और निर्गुण ये मेरे 2 प्रकार के रूप माने गए हैं। इनमें से प्रथम तो माया युक्त है और दूसरा माया रहित। देवताओं, ऐसा जानकर गर्व छोड़ो और मुझ सनातनी प्रकृति की प्रेम पूर्वक आराधना करो। देवी का यह करुणा युक्त वचन सुन देवता भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर उन परमेश्वरी की स्तुति करने लगे। जगदीश्वरी क्षमा करो, परमेश्वरी प्रसन्न हो, मात ऐसी कृपा करो जिससे फिर कभी हमें गर्व ना हो। तब से सब देवता गर्व छोड़कर एकाग्र चित्त हो पूर्ववत विधि पूर्वक उमा देवी की आराधना करने लगे। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुमसे उमा के प्रादुर्भाव का वर्णन किया है, जिसके श्रवण मात्र से परम पद की प्राप्ति होती है। बहुत अद्भुत ये कथा है। अगर हम यूनिवर्स के हिसाब से इसे समझना चाहें तो जो डार्क मैटर के पीछे व्हाइट मैटर है, डार्क मैटर और जो हमें दिख रहा है इसको हम व्हाइट मैटर मान लेते हैं, क्योंकि लाइट है, चंद्रमा में भी लाइट है, सूर्य में भी लाइट है, चांद तारों में भी लाइट दिखती है, लेकिन बहुत सा डार्क मैटर दिखता है। और जब जितने हम नजदीक जाते हैं पृथ्वी समाप्त हो जाएंगी। अनंत अनंत अगर यूनिवर्स में चलते रहे हम तो पृथ्वी समाप्त हो जाएगी लाखों करोड़ों सालों बाद, तो भी हम जो है इस डार्क मैटर का पता नहीं लगा पाएंगे। डार्क मैटर से ही सब जो है उत्पन्न होता है, डार्क मैटर ही सब कुछ जो है उत्पन्न करने वाला है। ऐसा कहें कि सृष्टि का रचयिता जो है ये डार्क मैटर है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसी समझ कहती है
कि डार्क मैटर के भी पीछे कुछ है। मैं अभी एग्जैक्ट नहीं कह सकता, लेकिन डार्क मैटर को भी प्रोड्यूस करने वाला कोई है। इस तरह से प्रकाश का ना होना अंधकार का कारण बनता है, इसी तरह से ये डार्क मैटर हमें दिखता है। और जो व्हाइट मैटर है, जो लाइट मैटर है, वो 1% है, 99% डार्क मैटर है। अभी तो साइंटिस्ट इसका पता नहीं लगा पा रहे। और जिसके अंदर भी प्रादुर्भाव ऐसा होता होगा, जो भी उस अनंत से के अंदर लय में हो जाता होगा या कनेक्ट हो जाता होगा, या उसमें डिल्यूट भी नहीं हुआ है। मैं ऐसा मानता हूं कि अद्वैत ही है उस ऊर्जा को, ऐसा हम इमेजिन करते हैं। तो वो जैसे ही कनेक्ट होगा तो उससे ऐसा लगेगा कि मैं ही डार्क मैटर हूं, मैं ही लाइट मैटर हूं। सारी प्रकृति, एक एक जीव जो है उसके अंदर मैं बह रहा हूं। और उमा देवी की ये कथा भी शायद यही बताती है कि वो लाइट से ही उत्पन्न हुई, विलुप्त थी लाइट, और फिर मैटर में कन्वर्ट हुई। और ये बात सत्य है कि उस लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट और फिर मैटर के साथ जो है देवी का जब प्रादुर्भाव हुआ तो उन्हें ये ज्ञात है कि वो अनंत के साथ जुड़ी हुई है। जिस तरह से एक बूंद बर्फ को भी ये ज्ञात नहीं होता कि वो समुद्र का ही एक्चुअल में हिस्सा है, लेकिन जैसे ही बर्फ को अगर ज्ञात हो जाए ये बात, तो बर्फ का वो कण अथवा समुद्र के साथ अगर जुड़ जाए किसी भी स्वरूप में, मुझे नहीं पता किस स्वरूप में, जरूरी नहीं कि बूंद बनकर वो वहां पर नदी के माध्यम से समुद्र के अंदर बहे। हो सकता है ऐसी जर्नी रहती हो हर एक की, लेकिन जैसे ही वो कनेक्ट हो जाए तो उसे पता लगेगा कि हर जीव के अंदर वही है। तो हमें इस कथा से शायद ऐसा ये सीखने को मिलता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब शिव शिवा के द्वारा ही हो रहा है, शिव शिवा के भीतर ही हो रहा है, ऐसा कहेंगे, बाहर कुछ नहीं है। अनंत अनंत ब्रह्मांड भी शिव शिवा के भीतर ही है। वहीं पर कोई देवता पैदा होता है और समाप्त हो जाता है, मनुष्य जीव भी पैदा होते हैं और समाप्त हो जाते हैं। इनकी कोई गिनती ही नहीं है। देवी देवताओं की भी वहां कोई गिनती नहीं है। अनंत अनंत ब्रह्मांड है, अनंत अनंत देवी देवता हैं। मनुष्य क्योंकि उस स्थिति में है तो इसीलिए वो देवी देवताओं के को अपर समझता है नेचुरली, क्योंकि उनकी चेतना मनुष्य से तो ऊपर उठी गई है। लेकिन मनुष्य के अंदर ही ये पोटेंशियल है कि वो इस शरीर में रहते हुए उस अनंत को जान सकता है और उससे कनेक्ट हो सकता है। मेरी बात सही लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट के माध्यम से बताना अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, या आप अनुग्रहित हैं शिव शिवा, भगवान शिव किसी के भी प्रति, राधा कृष्ण के प्रति, खाटू श्याम जी के प्रति, देवी वैष्णो के प्रति, जिसके प्रति भी अनुग्रहित महसूस करते हैं, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके भीतर बैठे उस परमात्मा तत्व को मैं नमन करता हूं, नमन करता हूं, नमन करता हूं।